नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का। यहाँ दे रखा है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of tower is 30 degree। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन पास में था पॉइंट तो 60 डिग्री था, अब पॉइंट दूर होता जा रहा है टावर से, तो ऑब्वियस है एंगल उसका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इस समय 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। देखिए यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा आइडिया ये लेते हैं, ये आपकी क्या है, कनाल है। मान लीजिए इसकी विड्थ कितनी है, ए बी है, ठीक। और ये टावर ले लीजिए, दिस इज बी सी, ठीक। यहाँ ये दूसरा बैंक है, एक बैंक पर आपका टावर बना हुआ है बी सी, और ये दूसरे बैंक पर पॉइंट ए है। यहाँ से angle of elevation of the top of the tower is 60 degree, it is given to you। ये 60 डिग्री आपको दे रखा है। क्वेश्चन में आपका ये है कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले हम लोग सेम बैंक पर, ठीक है। तो यहाँ हम 20 मीटर दूर आते हैं, डी पॉइंट ले लेते हैं इसको। ये डिस्टेंस आपकी 20 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो बनता है ये 30 डिग्री है, ठीक। ये दे रखा है इस क्वेश्चन में। ये टावर है, टीवी टावर, एक बैंक पर खड़ा हुआ है ये। इस रिवर के दूसरे बैंक पर एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। 20 मीटर दूर चले हम सेम बैंक पर, इधर को डी पॉइंट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री मिला हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में आपका पूछा है हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। क्या निकालना है हमने, बीसी निकालना है। क्या निकालना है हमने, BC निकालना है। दैट इज व्हाट, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक ये कैनाल है AB, ठीक है। तो इसकी विड्थ है कितना है, कैनाल की विड्थ AB है, ठीक है। वो हमने फाइंड आउट करना है। ये दो पॉइंट्स हमें निकालने हैं यहाँ पर। दे क्या रखा है, ठीक है। हमें देखिए ये ट्राइंगल है आपका CBA, जिसमें 60 डिग्री का एंगल हमें दे रखा है। अच्छा, और कुछ यहाँ दे रखा है, कुछ आपको पता चल रहा है भाई। देखिए यहाँ पर केवल और केवल हमें 20 मीटर ये डिस्टेंस दे रखी है ए और डी के बीच का। ये 60 डिग्री एंगल है पास वाला, दूर वाला 30 डिग्री का एंगल है भाई। और कुछ है यहाँ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ओके, ट्राइंगल ले लेते हैं CBA। क्या ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं CBA, राइट। इसमें मैं tan 60 डिग्री लूँगा। अब देखिए ये जो tan 60 डिग्री है किसके इक्वल होता है, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan 60 लिया है, तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है आपका BC, क्या है BC, और बेस क्या है AB है, क्या है AB है, ठीक है। ये आपका tan 60 इसका √3 होता है, इसका √3 इज इक्वल टू BC अपॉन AB, राइट। ये इक्वेशन 1 करके रख लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी जब फर्दर इसका यूज होगा तो यहाँ थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना है, वो हम लोग कर लेंगे कंडीशन के हिसाब से। दूसरी इक्वेशन देखते हैं क्या आनी है। ये ट्राइंगल देखिए CBD, ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग, CBD, ठीक है ना। इसमें tan 30 लेंगे, तो ये आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC रहेगा यहाँ पर, ठीक।
और बेस जो है ये हो जाएगा BD। अब देखिए BD किसके इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक है AB डिस्टेंस, और ये जो AD है ना वो 20 मीटर है। तो इसको हम BD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस 20। क्या लिख सकते हैं, AB प्लस 20 लिख सकते हैं। 1030 आपका होता है इसको √3 के इक्वल। 1030 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन AB प्लस 20। देखो निकालना क्या था मुझे, BC और AB दोनों ही निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ मेरे दो टर्म इन्वॉल्व हैं, BC और AB। ये देखिए यहाँ ये जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 से मुझे तो यह आपका BC निकालना है और AB दोनों ही निकालना है। तो सीधी सी बात है, ये क्या मेरे लिए इजी रहेगा, अगर मैं BC इज इक्वल टू बात करता हूँ तो AB जो है इसके साथ आ जाएगा, इसको √3 के साथ में, ठीक है ना। तो क्या करूँगा, इसे मैं इसको √3 AB रख लूँगा। क्या रख लूँगा, इसको √3 AB यहाँ से इसके साथ आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू BC। मैंने बताया था जो मेरी इक्वेशन 1 है, मैंने कंडीशन के हिसाब से क्या कर लेना, उसको मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर देखिए BC इज इक्वल टू इसका √3 AB है, मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 1 इसका √3 इज इक्वल टू BC। कितना रखूँगा, इसका √3 AB ले लूँगा, अपॉन में मेरा AB प्लस 20 है। क्या है, AB प्लस 20, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। देखिए ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें AB टर्म आया है मेरा, ठीक है, और AB मुझे निकालना है पहले, या तो मैं AB निकाल लूँ या BC निकाल लूँ। तो विड्थ ऑफ कैनाल इस पॉइंट पर मेरा निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो इसका √3 इंटू इसका √3 AB, ये मेरा 3AB हो जाएगा, इज इक्वल टू AB प्लस 20 हो जाएगा, ठीक। AB इधर शिफ्ट करूँगा तो 3AB माइनस AB कितना, 2AB हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। और ये AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 20/2 10 आ जाएगा। तो AB इज द विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट इज 10 मीटर। भाई मेरा एक आंसर निकल आया। क्या निकल आया, कैनाल की विड्थ 10 मीटर निकल आई है। इतना क्लियर है। AB मेरा निकल आया है, ठीक है। मुझे BC और फाइंड आउट कर लेना है, तो बहुत इजी है। ये BC इज इक्वल टू इसका √3 AB मेरा इक्वेशन 1 है। मैंने AB इज इक्वल टू 10 यहाँ पुट कर लेना है। ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू इसका √3 इंटू 10 इसका √3। देखिए ये आंसर आपका ऐसे मिल सकता है, BC इज इक्वल टू 10 इसका √3 मीटर, दैट्स द हाइट ऑफ द टावर। मान लीजिए अगर ये इसको √3 के फॉर्म में नहीं मिलता है तो आप इसको √3 की वैल्यू जो है 1.732 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेंगे तो 17.32 मीटर हो जाएगा। ये आंसर ले लीजिए, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर है, और ये भी आंसर इसका हो सकता है। ध्यान रखना है आपने, जो हाइट ऑफ टावर है ना BC, वो आपका 10 इसका √3 मीटर, या इसका रूट में नहीं होता तो डेसिमल में होगा 17.32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और विड्थ ऑफ कैनाल हमने पहले निकाल लिया है यहाँ पर, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। आपको समझ में आ रहा होगा, पहले हमने जैसे जैसे स्टेटमेंट दे रखे होते हैं क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं, और फिर हमें देखना है कि करना क्या है। ये डायग्राम बना, हमने क्या फाइंड आउट करना है, जैसे टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है, ट्रायंगल लेते हैं। अब पहला ट्रायंगल लिया हमने, यहाँ भाई हमें ये कंडीशन मिली, इसका √3 AB इज इक्वल टू BC मिलेगा, या इसका √3 इज इक्वल टू BC/AB मिलेगा, वहीं छोड़ देते हैं उसको, दैट इज बी इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल में करना क्या है, हमने देखना है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है हमने। अब ये ध्यान रखना होगा आपको
कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लेना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ ये कंडीशन आई 1/√3 इज इक्वल टू BC बाई AB प्लस 20। तो BC या AB को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमने BC को सब्स्टिट्यूट किया है √3AB, ठीक है ना। अब √3AB आया कहाँ से, जो इक्वेशन फर्स्ट थी BC बाई AB था, AB हमने इधर भेज दिया इसको √3 के साथ में। तो BC की वैल्यू इसको √3AB बन गई है, ठीक है। हमने यहाँ पुट कर दिया और AB की वैल्यू निकाल ली। AB की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा सब्स्टिट्यूट की हमने, BC की वैल्यू निकाल ली। BC आपका स्क्वायर रूट में है या डेसिमल में, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने कहाँ तक सॉल्व करना है। और आई होप आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।